हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब मैं जो चैप्टर कराने जा रहा हूं, जो यूनिट कराने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। याद रखना, सीयूईटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो ऐसे चैप्टर जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक है डिमांड, एक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अच्छे से ध्यान से इस टॉपिक को समझना। और एसपीसीसी ऐप पे ना 21 प्रीमियम मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ध्यान से सुनो बेटा, पूरे के पूरे क्लास इंडस्ट्री में माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से कहीं भी ना किसी ने करवाई है और ना मॉक्स के अंदर डालें। 2 4 5 क्वेश्चन जो पहले आते थे उस हिसाब से डाल दिया है। मैंने आप लोगों को जो 21 मॉक्स बना के दिए है ना, जो कि एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी है और कंप्लीट टाइम फ्रेम लगा हुआ है वहां पे। टाइम फ्रेम में जैसा पेपर सीयूईटी में पूछा जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से आपको मॉक्स दिए हैं। रिवीजन यहां पे करो, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मॉक्स वहां से लगाओ, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर मॉक में माइक्रो के मिलेंगे। तो आप लोग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, जीटी, जिनके भी मॉक्स चाहिए आपको एसपीसीसी ऐप पर अवेलेबल है, उनको जरूर 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 आप आज से बनाना चालू कर दो। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। उनको बना लोगे, यहां से टॉपिक पढ़ लोगे, अगर 25-25 क्वेश्चन भी है 21 मॉक में, तो 500 से ज्यादा क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस कर लोगे माइक्रो के अंदर। और पूरा पेपर उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, उसी के अंदर से एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन, सेम कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये गलती मत करना, माइक्रो में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। पता मैक्रो करके जाओ, एक क्वेश्चन भी अगर तुम्हारा छूट गया, गलत हो गया ना, तो तुम बहुत 2-3 कॉलेज छोड़ के पीछे आ जाओगे। अगर एक क्वेश्चन में तुम्हारा बाकी से सही हो गया ना, तुम उनसे 2-3 कॉलेज आगे चले जाओगे। बहुत माइनर माइनर सा क्लास डिफरेंस आता है। समझ रहे हो मेरी बात। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से समझो, मजा आएगा। नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर इसको पूरा अच्छे से खत्म कर लेंगे, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। कंज्यूमर होता कौन है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर कहते किसको हैं। तो कंज्यूमर वो है जो अपने लिए सामान खरीदता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। अब इस पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। आपको भूख लगी, आपने एक एप्पल खाया, उस एक एप्पल ने आपको कितनी संतुष्टि दी, कितना सेटिस्फाई किया, कितना आपको अच्छा फील कराया, उसी को क्या कहते हैं क्लास? सेटिस्फैक्शन। और उसी को इकोनॉमिक्स में एक वर्ड दिया जाता है यूटिलिटी। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। ओके, तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। यानी ये सामान बेचने के लिए नहीं खरीदता है, ये सामान खरीदता है खुद की जरूरत को पूरा करने के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए सामान खरीदता है। कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर इज द सीकर ऑफ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर हमेशा प्रॉफिट ढूंढेगा, कंज्यूमर हमेशा क्या ढूंढेगा? सेटिस्फैक्शन। दो अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए। सबसे पहला है कार्डिनल अप्रोच, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच, जेआर हिक्स ने दिया था। दोनों अप्रोच में से क्लास आपके सिलेबस के अंदर क्लियरली मेंशन है, आपको कार्डिनल अप्रोच ही पढ़ना है। लेकिन टू लास्ट ईयर भी इन्होंने कार्डिनल अप्रोच ही सिलेबस में दिया था, लेकिन पूछा ऑर्डिनल अप्रोच भी था और भर भर के क्वेश्चन इस अप्रोच से पूछा गया था, इंडिफरेंस कर्व से। लेकिन पहले बातें अलग थी, पहले 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते थे, अब 50 में से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो क्या पता वो ये चीज ना दे। बट सच कहूं तो मुझे तो पर्सनली एनटीए पे कोई भरोसा नहीं है क्लास, कोई सिस्टमैटिक तरीका, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, हर साल ऐसा देखा गया है। तो मैं आपको इसे तैयार करा दूंगा। लेकिन मैंने आपसे एक वीडियो में पूछा था ना, सलाह मांगी थी आप लोगों से, तो आपने बोला सर आप इसको अलग से करा दो, जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी चीजें अलग है वो मैं क्लास अलग से करा दूंगा, जो एक्स्ट्रा है। बाकी अभी हम अपना कार्डिनल अप्रोच एज पर सिलेबस अच्छे से खत्म कर लेंगे। और हम ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं, इस यूनिट का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। हम देखना चाहते हैं कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है, राइट। तो सबसे पहले अगर बात करूं कार्डिनल अप्रोच की, तो इससे दिया किसने था? एल्फ्रेड मार्शल, गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। और इसको ना मार्शलियन अप्रोच भी कहते हैं। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, एल्फ्रेड मार्शल फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स माना जाता है इनको। और प्रोफेसर जो जे क्लास केन साहब हैं, केन्स जो हैं उनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माना जाता है। तो इन्होंने ना बहुत पहले दे दिया था, ट्रेडिशनल अप्रोच है, मार्शल अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच। और इसके इनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी क्या है? इज अ वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। मैंने ये पैनल खरीदा पूरा का पूरा, तो ये पैनल मेरी वांट को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है। आपको भूख लगती है,
आप खाते हो रोटी सब्जी तो आपकी नीड को, आपकी वांट को पूरा करता है। उसी उसी सेटिस्फेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। और यूटिलिटी को किसमें मेजर किया जाता है, यूटिल्स में। मैं जो जो चीज गोला बना रहा हूं, अंडरलाइनिंग कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, याद करना समय नहीं है बार बार कराने का। मैं अभी अच्छे से करा रहा हूं क्लास, एक ही बार में पूरा वन शॉट में सब कुछ खत्म, तो ध्यान से समझ लो अच्छे से। इसको यूटिल्स में मेजर करते हैं, नंबर्स में और मनी में। ध्यान रखना जो मेन पार्ट है वो यूटिल्स। यूटिल्स के अंदर जो है वो लिखते हैं नंबर और मनी, बट मेन क्या है, यूटिल। द मोर द नीड ऑफ कमोडिटी और द स्ट्रॉन्गर द डिजायर टू हैव इट, इट इज ग्रेटर यूटिलिटी। भाई सीधी सी बात है, मुझे बहुत तलब है इस सामान को खरीदने की, तो यानी ये सामान मुझे ज्यादा यूटिलिटी देगा। सर्दियों में मुझे गीजर की तलब होती है, उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। गर्मी में मुझे एसी की तलब होती है, तो भैया उसकी यूटिलिटी क्या है, ज्यादा है। टीयू क्या होता है, अच्छा यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है। ध्यान रखना नेचर क्या है यूटिलिटी का, सब्जेक्टिव है। पर्सन टू पर्सन, किसी को मोमोज पसंद है और किसी को पसंद नहीं है। डिफरेंट इंडिविजुअल कैन गेट डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी। वही मोमोज है, वही किसी को पसंद है और किसी को पसंद नहीं है, तो भी सब्जेक्टिव अप्रोच है, अपनी अपनी बात है। नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी, टीयू। इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी एक कमोडिटी के सारे यूनिट्स को अगर आपने कंज्यूम कर लिया, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मुझे भूख लगी थी, मैंने एक रोटी खाया, मुझे 5 का सेटिस्फेक्शन मिला। मुझे भूख लगी थी, मैंने एक रोटी और खाया, तो दोनों रोटी को मिला के मुझे 9 का सेटिस्फेक्शन मिला। दिस इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। यानी सारे यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट आया एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को कंज्यूम करने से जो चेंज आता है, जो बदलाव आता है टोटल यूटिलिटी के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। एक और फॉर्मूला है, ध्यान रखना, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला भी लिख लो, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। जब मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूं ना, तो पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में CUET का पूरा लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन कहां से पूछे गए, और ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे दिमाग में आ गया, यहां नहीं लिखा लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। समझ रहे हो बात को। तो मैं आपको जो जो बता रहा हूँ एक एक वर्ड सुनने की जरूरत है, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आप ये पहली बार इस 12th में पढ़ रहे हो, 12th के बाद पढ़ रहे हो, मतलब CUET के लिए एक एक चीज अच्छे से समझना, और इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए SPC से आप पे जो प्रीमियम मॉक्स है उनको बनाना। ये 2 चीज कर लोगे ना बेटा, सारा कवर हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, आप देखना सारी चीज जैसे 12th में आई थी ना, वैसे ही CUET के अंदर भी सब कुछ वही आएगा जो मैं करा रहा हूँ। टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी एक और फॉर्मूला आ गया MU का, क्या फॉर्मूला आ गया, सिग्मा TU। तो सॉरी एक सेकंड, सिग्मा MU जो है वो TU के बराबर है। यानी कि मैं अगर सिग्मा MU ले लूँ, ये सिग्मा है मतलब समेशन, तो क्या आ जाएगा, TU। तो ये 3 फॉर्मूला हो गया, क्या, सिग्मा MU TU के बराबर है। MU का फॉर्मूला है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। MUN का फॉर्मूला क्या है, TUN माइनस TUN माइनस 1। अगर मैं बोलूँ आपसे क्वांटिटी है 4 और 5, TU है मान लो 70 और 90, तो चेंज इन TU कितना है, 20। इसी को क्या बोलते हैं, MU। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो चेंज आता है टोटल यूटिलिटी में, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने एक एप्पल खाया, मुझे 5 का सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने दूसरा खाया, दोनों मिला के 9 का मिला, तो दोनों को मिला के 9 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक तो 5 का पहले से दे ही रहा था, तो 9 और 5 का जो डिफरेंस है 4, उसी 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो चेंज आया है, जो बदलाव आया है टोटल यूटिलिटी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? According to NCERT, utility is a commodity. Utility of a commodity is want satisfying capacity. The more of need of commodity or stronger the desire have to. ये तो बता ही दिया ना क्लास, NCERT का पहले ही बता दिया है। तो जितना ज्यादा क्लास आपके डिजायर बढ़ेगी, समझ लो उतनी ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। यूटिलिटी के अंदर आपको TU समझ आ गया, MU समझ आ गया। मैं एक और आपको क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे MU के लिए बेहतर तरीके से समझने के लिए। यह है 4 और यह है 6। अब TU जो है यह है 70, यह है 90। अगर आपको बोला जाएगा MU एट 6 लेवल ऑफ आउटपुट, 4th लेवल ऑफ आउटपुट है, MU नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इससे पहले की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है हम, बट आप 6th लेवल पे आप MU निकाल लोगे। तो क्या करोगे, आप नीचे से ऊपर घटाओगे, 90 में 70 गया, 20 आ गया। लेकिन आप ये भी देखोगे कि 6 और 4 2 का गैप है, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे MU जो आएगा वो आएगा 10 ना कि 20। अगर 4 के बाद ये 5 लिखा होता तो MU आता 20, 6 लिखा गया है यहाँ पे, तो जो MU आएगा वो आएगा 10। यानी यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, चेंज इन TU
अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यही आता है क्लास आपका मार्जिनल यूटिलिटी। जो टोटल यूटिलिटी में चेंज है ऊपर आएगा और जो क्वांटिटी में चेंज है वो नीचे आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर क्या है, वो हमेशा घटेगा, जीरो होगा और नेगेटिव होगा। ध्यान रखना एमयू जो है मनी का, हम इस पूरे चैप्टर में कांस्टेंट या सेम मानते हैं। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, MUM बोलते हैं इसको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो कांस्टेंट है। पैसा ही एक ऐसी चीज है भैया, वो जो जितना ज्यादा मिलेगा ना आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है उस पर लॉ ऑफ DMU काम करता है। यानी जैसे जैसे उसका ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते चले जाओगे सेटिस्फेक्शन आपको कम मिलता चला जाएगा। आपको भूख लगी, आपने एक रोटी खाया, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, दूसरा खाओगे थोड़ा कम मिलेगा, तीसरा और कम, चौथा और कम। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो क्लास हमेशा घटता चला जाता है, उसका नेचर हमेशा घटेगा, जीरो नेगेटिव। पेट भर गया, तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना हो, तुम्हें कितना ही पसंद कोई चीज ना हो, पेट भर लेगा ना, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, फिर तुम उसे कंज्यूम करोगे तो वो गंदा ही लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, सेटिस्फेक्शन क्या चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और जीरो कब होता है, जब आपने खाया, पेट भर गया, मम्मी कह रही एक रोटी और खा, एक रोटी और खा लिया, तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उससे, जीरो। फिर और खाया तो पेट खराब, सेटिस्फेक्शन माइनस में चला गया। लॉ ऑफ DMU क्या कहता है, अच्छा, और MU को जोड़ते चले जाओगे तो TU आएगा, ये भी मत भूलना है ना, ये भी एक न्यूमेरिकल है, 1 2 3 4, और आपको MU दे रखा है 7 6 5 4। अब आपको TU निकालना है, तो आप MU को ऐड करोगे तो TU आएगा। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। पहला 7 7 + 6 कितना हो गया, 13 + 5 18 + 4 22, ये आ गया TU। तो TU को माइनस करते चले जाओ नीचे से ऊपर, MU आएगा, MU को जोड़ते चले जाओ तो TU आएगा। इसीलिए फॉर्मूला क्या था, MUN = TUN - TUN - 1, और सिग्मा MU इज इक्वल टू TU। और अगर गैप ज्यादा है एक से तो चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी MU, ये तब लगाते हैं जब गैप ज्यादा होता है क्वांटिटी में, ठीक है। अच्छा, अब एक लॉ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाम से पता पड़ रहा है, डिमिनिशिंग मतलब घटना, किस चीज का घटना, मार्जिनल यूटिलिटी का। तो क्या है लॉ, क्या कहता है, as we consume more and more units of a commodity then the marginal utility derived from each and additional unit goes on diminishing। जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाते हैं, लाइक 1 0 1 2 3 4 5 6, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होता है, घटता चला जाता है, जीरो और माइनस में पहुंच जाता है। सिंपल, यही आपका लॉ ऑफ DMU है। भाई सीधी सी बात है, आप ज्यादा कंज्यूम करोगे सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। पहला मोबाइल फोन लिया था, कितने खुश थे, लेकिन दूसरा आया तो उतना नहीं, तीसरा आया उतना नहीं, भले वो कितना ही महंगा हो, लेकिन वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। आपने बचपन में जब पहली बार साइकिल चलाई होगी, है ना, बिना किसी सपोर्ट के चल गई होगी, कितनी खुशी मिली होगी। बाद में तुम कितनी बड़ी गाड़ी चला लो, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता। तो वही चीज़ है, नया नया जब आता है सामान, हम कितना केयर करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे नहीं समझते, नए नए दोस्त बनते हैं तो कैसा होता है पता ना, अरे भाई तुम पैसे मत दो, भाई मैं दे दूंगा, पैसे मैं दे दूंगा, अरे भाई बिल मैं दे दूंगा। और धीरे धीरे क्या होता है, भरना, पैसे दे दे भाई भरना। तो वही चीज़ें, नई नई हर चीज़ अच्छी है, फिर पुरानी होते ही क्लास उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अब अजम्पशन क्या है, कंज्यूमर इज रैशनल। देखो कोई भी लॉ अगर हम पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं, उन अजम्पशंस के बिना लॉ अधूरा है। लॉ जितने भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, एवरी लॉ देयर इज सम अजम्पशन। तो यहाँ पे क्या अजम्पशन है, कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर ना बुद्धिमान होना चाहिए, सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, समझ सके सही क्या है गलत क्या है। वही इसको फील करेगा कि मैं ज्यादा कंजप्शन करता हूं तो सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम मिलता है। एप्लीकेबल इन कार्डिनल अप्रोच, ऑब्वियसली इसके अंदर कार्डिनल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी टेकन लाइक अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी। आप जो भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, जैसे कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी। कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए, मतलब देयर इज नो टाइम गैप ड्यूरिंग कंजप्शन, और होमोजेनियस यूनिट शुड बी टेकन। लॉ क्या कहता है, ज्यादा खाओगे कंजप्शन कम मिलेगा, सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। यही कहता है ना, मैंने पहला एप्पल खाया जो 50 रुपए किलो था, दूसरा एप्पल खाया जो 250 रुपीज किलो था, तो मुझे बताओ दूसरा एप्पल पहले वाले से तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत महंगा है, अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ पे लॉ फेल हो जाता है। तो लॉ कहता है कि भैया आप एक जैसा सामान लो तब फील करो। पहला एप्पल खाओ 50 रुपए किलो वाला, दूसरा भी 50 रुपीज किलो वाला ही खाओ, तब जाके फील होगा कि दूसरा पहले से कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अगला है फिक्स इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। इनकम को भी फिक्स मान लो और प्राइस को भी फिक्स मान लो। प्राइस को चेंज कर दोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, इनकम चेंज हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो आपने इनको सेम मान के चलना है। तो इन सबको क्लास, ये सारे क्या है, अजम्पशन है किसके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। रिलेशन, अच्छा ये डायग्राम है देखो टीयू का, देखो टीयू बढ़ रहा है तेजी से, फिर धीरे धीरे ये मैक्सिमम ये घट रहा है, और एमयू क्या हो गया, घटते घटते जीरो हो गया,
और फिर ये नेगेटिव हो गया। अच्छा सारे बच्चे एक बात अच्छे से ध्यान रखना, देखोगे यहाँ पे ना जब कोई भी चीज ऊपर तक जाती है ना, आप सिर्फ इन दोनों लाइन के बीच में देखो, अगर मैं इसको जूम कर पाता ना तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि टीयू जब सबसे ऊपर पहुंचता है ना, एक बार देखो वो कांस्टेंट हो जाता है। टीयू कांस्टेंट होगा तभी तो एमयू जीरो आएगा, अदरवाइज संभव ही नहीं है कि एमयू जीरो आ जाए। तो टीयू देखो एक जगह कांस्टेंट होगा, तो टीयू क्या हो रहा है क्लास, बढ़ रहा है ना, शुरू में तेजी से बढ़ रहा है, 8 0 8 8 से 14, फिर 14 के बाद 18, थोड़ा धीरे हो गया ना, 14 के बाद होना चाहिए सीधा 20 22, 18 ही रह गया, 18 के बाद फिर सीधा 20 रह गया, फिर ये कांस्टेंट, फिर ये घट गया। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो टीयू नहीं, कोई भी डायग्राम, टीआर हो, टीयू हो, टीपी हो, वो क्लास ऊपर जाके ना एक बार कांस्टेंट हो जाता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमयू क्या मिलेगा, जीरो। यानी टीयू इंक्रीजेस एमयू पॉजिटिव, टीयू मैक्सिमम एमयू जीरो, टीयू फॉल्स एमयू नेगेटिव। हो गया कहानी की तरह याद, तुमको भी याद हो गया, देखो इंक्रीज पॉजिटिव, मैक्सिमम जीरो, डिक्रीज नेगेटिव, और टीयू जब सबसे ऊपर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मतलब भैया बस बहुत हो गया भैया, पीक लेवल पे आ गया, है ना, मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हो बस सैचुरेशन, भैया बस मन भर गया, भैया पेट फुल हो गया, भैया अब नहीं अब नहीं, है ना, अब भी करोगे तो क्या होगा, फिर डिक्लाइन। तो एमयू क्या चला गया क्लास, यहाँ पे नीचे आके माइनस में चला गया। तो एमयू हमेशा घटता है, एमयू का नेचर क्या है, वो हमेशा घटेगा, लेकिन यहाँ पे जो घटेगा पहले पहले घटेगा, पॉजिटिव रहेगा, फिर जीरो, फिर नेगेटिव रहेगा, और जैसे ही एमयू नेगेटिव में जाएगा टीयू जो है वो घटना शुरू हो जाएगा, और जब तक एमयू पॉजिटिव है टीयू बढ़ेगा, एमयू जीरो है टीयू मैक्सिमम है, यही तो रिलेशनशिप है, टीयू इंक्रीज एमयू पॉजिटिव, टीयू फॉल्स एमयू नेगेटिव, टीयू मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट व्हेन एमयू इज जीरो। अच्छा एमयू जब जीरो होता है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, मतलब है दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, लेकिन एमयू अगर जीरो है पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं, और टीयू जब मैक्सिमम है उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो देखो एमयू जब तक घट रहा है टीयू जो है वो क्लास बढ़ रहा है, जब एमयू जीरो है टीयू कांस्टेंट हो गया, एमयू घट गया टीयू जो है वो एमयू माइनस में चला गया तो टीयू क्या है, पहली बार घट गया, टीयू घट के माइनस में कभी नहीं जाएगा, बस घटेगा, है ना, डिक्रीज होगा। तो ये पूरा रिलेशनशिप है, आप हमेशा ध्यान रखना। एमयू बिकम जीरो एट द लेवल व्हेन टीयू रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट बोलो या मैक्सिमम बोलो, बात बराबर है। टीयू जब मैक्सिमम होता है तो एमयू जीरो होता है, और टीयू रिमेन्स कांस्टेंट होता है तब भी एमयू जीरो होता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हमें पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी। कोई भी कंज्यूमर बच्चे इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसे मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलेगा। यू नो कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सैटिस्फैक्शन। और देखो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं माइक्रो फिर से करा रहा हूं, पूरा का पूरा मैंने करा रखा है पहले भी आपको, और एक बार यहां पूरा वन शॉट में करा रहा हूं, सो दैट कि आप लोगों का माइक्रो बेहतर हो सके। तो प्लीज़ यार एक बार कमेंट में बताना जरूर, फीडबैक जरूर देना, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे बताना जरूर। और मैं इस बात का क्लास आप मतलब भरोसा आपको दिलाता हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपसे मॉक्स के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक एक क्वेश्चन में आपको लेवल का पता चल जाएगा, और आपको पेपर में भी उसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। भर भर के क्वेश्चंस मैंने माइक्रो में दिए हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चे मुझे अलग अलग जगह से मॉक ले रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं सर 2 ही क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है, पुराने सिलेबस है, गलती है। हमारे मॉक्स में क्लास 0 एरर है, कोई गलती नहीं। अगर कोई गलती मिलती है तो मैं पर्सनली टेक केयर करता हूँ, एक एक मॉक्स को पर्सनली देखता हूँ, जो गलती है उसको मैं ठीक करता हूँ मॉक्स के अंदर, और आपको सारे क्वेश्चन जो मिलते हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के मिलेंगे, और भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी दिक्कत है, रिवीजन नहीं करोगे तो भी दिक्कत है, माइक्रो में स्पेशली दोनों को साथ लेके चलना। बाकी सबके मॉक्स बना लो भले, बट माइक्रो को यार रिवीजन के बिना मॉक्स मत बनाना। तो कमेंट्स में मुझे बताना जरूर कि आपको कैसा लग रहा है, रिवीजन अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा। 5 दिन में कवर कराया हुआ है, और अब आपको वन शॉट दे रहा हूं, अच्छे से हो जाएगा सारा, ठीक है। सो कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है, जब क्लास उस कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस कमोडिटी के प्राइस के बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी केस, वैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है, इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज गिवन इनकम। भैया सेटिस्फैक्शन की तो कोई लिमिट नहीं ना, इनकम के हिसाब से। कोई साइकिल से सेटिस्फाइड है, कोई फोन से सेटिस्फाइड है कीपैड वाला, कोई सैमसंग से, और क्लास कोई आईफोन से भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो डिपेंड करता है आपकी इनकम ही आपको सेटिस्फाई करता है। कोई ढाबे में बैठ के खा के खुश है और कोई ताज में बैठ के भी रो रहा है
तो आपको डिपेंड करता है ना कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या, इनकम क्या है। यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन विद इज गिवन इनकम। सेटिस्फेक्शन हमेशा इनकम को क्लास लेके चलता है। सो कोई भी कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी केस में क्या है, कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, लेट्स से एक्स कमोडिटी। तो जो उस एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी उस एक्स के प्राइस के बराबर हो जाएगा। अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं 1,000 रुपए का और वो मुझे 1,000 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो मैं खुश हूं, है कि नहीं। 1,000 रुपए में खरीद रहा हूं। जैसे मेरा हमेशा एम रहता है कि अगर बच्चा मेरे पे 100 रुपए खर्च कर रहा है तो मैं उसे 110 का सेटिस्फेक्शन दूं, 101 का, 105 का सेटिस्फेक्शन दूं। ज्यादा मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन यहां पे ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा। एमयूएक्स अगर पीएक्स के बराबर है तो कंज्यूमर खुश है, इक्विलिब्रियम में है। एमयू हमेशा घटता है, ये पीएक्स है, ठीक है। और जहां पे एमयूएक्स और पीएक्स बराबर है, एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज एमयूएक्स जो है वो पीएक्स के बराबर है। अच्छा, एमयू अगर यूटिल्स में दे रखा हो तो उसको क्लास मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से आपको डिवाइड देना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर एमयू आपको यूटिल्स में दे रखा हो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना है बताऊंगा आपको मैं। 1 रुपए में कितने यूटिल्स हैं उससे आपको डिवाइड देना पड़ेगा, ताकि ये एमयू जो आ जाए ना वो रुपीज में आ जाए। प्राइस भी रुपीज में है और जहां पे एमयू एक्स पीक्स के बराबर है वो इक्विलिब्रियम में है। मैं बताऊंगा अभी आपको आगे चल के, डोंट वरी। तो ये हो गया एमयू, देखो घट रहा है, माइनस में भी ले जा सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, मर्जी तुम्हारी। ये हो गया पीएक्स। तो पीएक्स कांस्टेंट है, प्राइस को तो कांस्टेंट ही मानते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर प्राइस कांस्टेंट है। तो ये हो गया प्राइस कांस्टेंट, ये हो गया क्लास एमयू घट रहा है। तो जहां पे एमयू एक्स और पीएक्स ये वाला पॉइंट बराबर है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर भी खुश है, बिल्कुल खुश है, ठीक है भाई, मैंने जितना पैसा दिया मुझे उतना सेटिस्फेक्शन मिल गया। और ये जो गैप है, इस गैप में अगर आप देखोगे ना, यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है। प्राइस यहां से यहां तक है, यूटिलिटी यहां से यहां तक है। तो ये जो एक्स्ट्रा गैप हो गया, इसी गैप को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है प्राइस से, कंज्यूमर खुश है, कंज्यूमर सरप्लस में है। मैं गया दुकान में, मैंने सोचा कि यार 100 रुपए मिल जाएगी ना शर्ट, मजा आ जाएगा। तो मैं गया दुकान में, कहा भी शर्ट दे दो, उसने बोला भाई 80 रुपए की है। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अरे भैया मुझे तो 100 रुपए की चाहिए थी, आप 80 की बता रहे, ये लो, तुमसे 20 रुपए फालतू ले लो। नहीं, मैं क्या बोलूंगा, 80 बहुत महंगा, भैया पड़ोसी 60 में दे रहा है। जबकि मैं जानता हूँ कि 80 में कोई नहीं देगा, फिर भी क्योंकि मुझे और एडवांटेज है। वो कहता नहीं भैया 80 लास्ट है। मैं तो ठीक है चलो कोई बात नहीं 80 ले लो। तो जो 20 का हो गया इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि जहां पे एमयू एक्स जो है वो ज्यादा है पीएक्स से, तो प्राइस कम दे रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा, तो वो कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अच्छा, अगर एमयू एक्स पीएक्स के बराबर है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, स्टार लग गया, ध्यान सुनो। अगर एमयू एक्स ज्यादा है पीएक्स से तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, ही गोज ऑन बाइंग बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। तो भैया उसको क्या करना पड़ेगा, और बाई करना पड़ेगा। जैसे देखो, आप सबको पता है पहली रोटी खाओगे आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, दूसरी रोटी आपको पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगी। पर क्या आप दूसरी रोटी नहीं खाते, खाते हो, क्यों, पेट भी तो भरना जरूरी है। तो अगर एमयूएक्स ज्यादा है तो कंज्यूमर रुकेगा नहीं, वो और बाय करेगा, क्योंकि जो बेनिफिट है वो कॉस्ट से ज्यादा है। एज ही बाइज मोर एमयू फॉल, वो जैसे जैसे बाय करेगा एमयू घट जाएगा। और क्लास लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग एमयू तो घटता ही हमेशा। और व्हेन एमयू बिकम्स टू इक्वल, तो जब एमयू प्राइस के बराबर होगा तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले का 10 मिल रहा है बट वो रुकेगा नहीं, आगे जाएगा, आगे जाएगा। और जहां बराबर होगा वहां रुक जाएगा, फिर इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस उसका ज्यादा लग जाएगा, सेटिस्फेक्शन उसको कम मिलेगा। सिमिलरली व्हेन एमयूएक्स अगर कम है, पीएक्स ज्यादा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसको क्लास रिड्यूस करना पड़ेगा कंजप्शन को, ताकि बाद में क्लास उसका एमयूएक्स और पीएक्स के बराबर आ जाए। तो ना वो यहाँ पे रुकेगा, वो आगे जाएगा, और इससे आगे नहीं जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एमयूएक्स और पीएक्स आपस में बराबर है। Consumer surplus, the difference between the price of consumer is willing to pay for a product or service and the price they actually pay. Willing to pay और actually pay का जो difference है वो consumer surplus है। सेम लाइन आपको हमारे मॉक्स में क्वेश्चन मिलेगा, उसके अंदर सेम लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी से उठा के मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसी पोर्शन को कहते हैं क्या, कंज्यूमर सरप्लस। और इक्विलिब्रियम में कहाँ पे आता है, एमयूएक्स और पीएक्स जहाँ पे बराबर होता है। तो सिंगल कमोडिटी केस तो समझ आ गया आपको, एमयूएक्स पीएक्स। अब आते हैं डबल कमोडिटी केस। इन केस ऑफ टू कमोडिटी और डबल कमोडिटी केस, कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा, मान लो दो कमोडिटी है तो एक्स और वाई, तो कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब दोनों कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो है दोनों कमोडिटी के प्राइस रेशियो के साथ
तो वो अगर जहां बराबर होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। या फिर दोनों कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो है वो दोनों कमोडिटी के प्राइस रेशियो के जब बराबर आ जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। सर अगर तीन कमोडिटी हुआ तो, अगर तीन कमोडिटी हुआ तो MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY, ये दो कमोडिटी का होगा। तीन कमोडिटी का होगा तो क्या होगा, MUZ अपॉन PZ। चार कमोडिटी का होगा तो MUL अपॉन PL। तो पांच जितने भी कमोडिटी होंगे उस कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो उस कमोडिटी के प्राइस के साथ बराबर हो जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है। तो marginal utility in terms of money equal to marginal utility in utils divided by marginal utility of 1 रुपये। देखो ये रहा, अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना, मैंने बताया था ना, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स को डिवाइड दोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, इसको MUM भी बोलते हैं। तो MU अपॉन MU यूटिल्स में है, डिवाइड करोगे MUM से तो आपका एक्चुअल MU निकल के आ जाएगा। तो ये वही कंडीशन है, देखो MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। तो एक रुपए में X कमोडिटी इतना सेटिस्फेक्शन देता है, एक रुपए में Y कमोडिटी इतना सेटिस्फेक्शन देता है। दोनों को जब बराबर करोगे, Y मान लो, जब दोनों का बराबर करोगे तो समझ लो कंज्यूमर तब आपका इक्विलिब्रियम में आएगा इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस में। डायग्राम कैसा बनता है, देखो ये रहा और ये रहा, और ये पॉइंट आ गया क्लास सी फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या ई लिख सकते हो, ई फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। शेड्यूल में MUX भी घटेगा, MUY भी घटेगा, लेकिन जहां पे MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY आ जाए तो समझ जाना कंज्यूमर वहीं पर इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायग्राम बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम बहुत जरूरी है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊं जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे डायग्राम्स हों, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा, देखो अगर MUX अपॉन PX बराबर है MUY अपॉन PY के तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। बट क्या हो अगर MUX अपॉन PX ज्यादा हो MUY अपॉन PY से, तो MUX अगर ज्यादा है यानी X कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिल रहा है, तो आपको इस हालत में X कमोडिटी को ज्यादा खरीदना चाहिए और Y कमोडिटी को कम खरीदना चाहिए। तब जाके जब आप X कमोडिटी को ज्यादा खरीदोगे तो X का सेटिस्फेक्शन घटेगा, MU घटेगा, और इसे कम खरीदोगे इसका MU बढ़ेगा और दोनों बराबर आ जाएगा। तो ये काम तब तक करना जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो अगर MUX अपॉन PX ज्यादा है MUY अपॉन PY से, तो इन दिस केस ही शुड कंज्यूम मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। X ज्यादा खरीदेगा और Y कम, तब तक जब तक कि ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। अगर क्या हो, अगर MUY अपॉन PY जो है वो ज्यादा है तो उसे Y को और ज्यादा खरीदना चाहिए, X को और कम खरीदना चाहिए, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आप ध्यान रखना, जो ज्यादा है उसी को ज्यादा खरीदे, दूसरे कम खरीदे। ये टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, अच्छा, अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन द रेशियो ऑफ MU ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल, MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीज। तो भैया दोनों कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस है, दोनों यूटिलिटी है उसके प्राइस रेशियो के बराबर आ जाता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। यही है क्लास, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे। छोटे छोटे से क्लास क्वेश्चंस आते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन। ये आपको दे रखा है 1 2 3 4 MU रुपीज में देखा 12 10 8 6 और प्राइस है 8। तो कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब प्राइस और MU आपस में बराबर होंगे। तो ये रहा MU, ये रहा प्राइस, वेयर MUX इक्वल टू PX, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम। तो एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। और नीचे से देखना कहां बराबर है, ऊपर से नहीं देखना, हमेशा नीचे से देखते हैं पूरी इकोनॉमिक्स में कि कहां पे MUX और PX बराबर है। Suppose that ice cream sold for 30 rupees. Lakshmi, who love ice cream, has already eaten 3. Her marginal utility for eating 3 ice cream is 90 utils. तो MU यूटिल्स में दे रखा है कितना, 90, और 1 रुपए में 3 यूटिल्स है। तो 1 रुपए में कितने यूटिल्स है, 3 यूटिल्स है। तो आपको MU मनी में निकालना है, तो कैसे निकालोगे, MU जो यूटिल्स में है अपॉन 1 रुपए में कितने यूटिल्स है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है 3 आइसक्रीम का, वो कितना हो गया आपका 30, राइट। और आगे लिखा हुआ है क्लास यहाँ पे प्राइस कितना है, यहाँ पे प्राइस है 30। देखो प्राइस भी 30 है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है 3 आइसक्रीम का वो भी 30 रुपीज है, यानी शी इज इन इक्विलिब्रियम 3 आइसक्रीम खा के। तो क्या उसे और आइसक्रीम खानी चाहिए, तो आंसर इज नो, शी शुड ईट मोर आइसक्रीम और
और शी शुड स्टॉप, सो आप लिखोगे शी शुड स्टॉप, उसको और आइसक्रीम नहीं खानी है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि MUX PX के बराबर जहां आ जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि क्वांटिटी है 4 की टोटल यूटिलिटी जो है वो 70 है और पांचवे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 है, तो पांचवे का टोटल यूटिलिटी कितना आएगा, तो 70 4 का है, पांचवे का 10 है, तो टोटल यूटिलिटी कितना आएगा, 80 आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्लीज ठंडे दिमाग से अच्छे से करना। और आप रिवीजन कितना ही कर लो, प्रैक्टिस मस्ट है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे मैंने नहीं करा दिया आपको, अब ये क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आप इजीली कर लोगे, नहीं तो कई बच्चे अटक जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉलोइंग इज, अच्छा अब ये वाला देखो क्लास, यहाँ पे भी आपको यूटिलिटी स्केड्यूल देखो दे रखा है, ठीक है, और आगे लिखा है द कमोडिटी सोल्ड फॉर ₹5, अगर कमोडिटी जो है वो 5 रुपए में बिक रहा है और 1 रुपए में 2 यूटिल्स आपको मिल रहा है ना, तो आप देखो ना MU आपको यूटिल्स में ही दिया हुआ है, यूनिट्स 1 2 3 4 5, और MU दे रखा है आपको 40 32 15 10 और 7, और एक कमोडिटी सोल्ड हो रहा है 5 रुपए में, प्राइस आपको दे रखा है क्लास कितना, प्राइस है 5 5 5 5 5। अब 1 रुपए में 2 यूटिल्स है, तो आप इसको 2 से सबको डिवाइड दे दो, सबको 2 से डिवाइड दे दो क्लास, आपको MU रुपीज में मिल जाएगा। 2 से डिवाइड दो, 40 को 2 से डिवाइड दोगे तो 20 आएगा, 32 को 69, 15 को 2 से कितना आएगा 7.5, 10 को 2 से 5 आएगा, इसका आएगा क्लास 3.5। तो MUX और PX यहाँ बराबर है, तो जहाँ पे MUX और PX बराबर है तो वहाँ पे समझ लेना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। हाउ मेनी यूनिट्स विल कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, तो भैया उसको 4 यूनिट खरीदना है तब वो सेटिस्फैक्शन में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल हो गया डन। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप आराम से कर लोगे, और यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा अच्छे से खत्म हो गया, चिंता मत करना, इंडिफरेंस कर बोलोगे मैं कमेंट्स में बताओ, मैं दूसरी वीडियो में जल्दी करा दूंगा, अलग से डिलीटेड पोर्शन जो है उसके अंदर करा दूंगा, नहीं तो उसमें भी सिखा दूंगा अच्छे से। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे करा ही दूँ। बाकी अपना ओपिनियन आप कॉमेंट मुझे बताना, वीडियो अच्छे लगे, सीखने को मिले, मजा आया तो लाइक करना, अपने एक दोस्तों को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ग्रुप जहां जहां है सब जगह वीडियो को शेयर कर दो, और आप अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।